नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी निकल गया है, तो उसका चलिए आज नोटिफिकेशन उसका देख लेते हैं। जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कल 27 सितंबर से उसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाला है। तो हम लोग नोटिफिकेशन पीछे मेरा चल रहा है, देख सकते हैं। तो इसको जब भी आप फॉर्म फिल करें तो नोटिफिकेशन पहले डाउनलोड कर ले। पूरा 8 पेज का है और नोटिफिकेशन जो विज्ञापन है उसको डाउनलोड कर ले। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहे हैं और कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक दे रहे हैं। और आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सरकारी जो वेबसाइट है जिसमें आप अप्लाई कीजिएगा उसमें भी आपको मिल जाएगा। और आप पहले नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ ले, उसके बाद ही अप्लाई करें। नहीं तो ऐसा हो कोई चीज़ छूट जाए और बाद में आपको सुधार का मौका ना दे। इसलिए जब भी आप अप्लाई करें तो इसलिए ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन को पढ़ ले एक एक करके, ताकि उसमें क्या है नहीं है कैसे है सारा चीज़ डिटेल में आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ही क्या आपका डॉक्यूमेंट चाहिए सारा चीज़ नोटिफिकेशन में बताया गया है। एज के बारे में भी बताया गया है, तो जान ही रहे हैं सब कोई। जो न्यूनतम एज आपका 18 साल होना चाहिए। और उसके बाद आप कैटेगरी वाई अलग अलग है सबका, तो उसमें देख लेना है किस कैटेगरी में आते हैं। तो सारा चीज़ आप तैयार कर लीजिए। आपके पास टाइम है अभी, यानी कि 27 सितंबर से शुरू होगा और जो आपको 9 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा, जो बीएसएससी इंटर लेवल का है। तो इतना दिन आपके पास टाइम है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बना लीजिए। और एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम का सिलेबस भी उसमें दिया हुआ है, क्या आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस तरह से बाकी सारी चीज़ क्या क्या करना है, सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जब भी फॉर्म भरें बीएसएससी इंटर लेवल का, तो इसमें सारा चीज़ डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए। और हो सके जहाँ तक तो जैसे मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और इंटर का मूल प्रमाण पत्र, ये सारा चीज़ आप लोग रेडी रखिए और बढ़िया से फॉर्म भरिए और तैयारी बढ़िया से कीजिए। और इसी तरह से देखिए, नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन हम डाल दे रहे हैं और लिंक दे रहे हैं। और लिंक में आपके लिख करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। अगर मोबाइल पीडीएफ में डाउनलोड हो जाता है, उसको निकालना चाहता है तो निकाल के उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्योंकि पढ़ने से क्या होता है कि जब पढ़िएगा आप नोटिफिकेशन तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। किसी से कुछ पूछना नहीं होगा, जो कैसे क्या करना है, कौन चीज़ हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारा डिटेल में उसमें बताया गया है। जो नोटिफिकेशन निकला है बीएसएससी इंटर लेवल का, उसमें सारा चीज़ डिटेल में एक एक बिंदु बताया गया है, कैसे अप्लाई करना है, कब से कब डेट है। इसमें जैसे बताया गया है कि जो आप 27 सितंबर से 11 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना ये है, जो 11 नवंबर लास्ट डेट के फिर नहीं रहना है, क्योंकि उसमें भी है जैसे नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है, जो 27 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और आपका 2 दिन पहले ही, यानी कि 9 नवंबर 2023 को ही उसका रजिस्ट्रेशन होना बंद हो जाएगा। जो फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा, तो उसीलिए आप लोग के पास टाइम है अभी। तो अगर कोई चीज़ कमी है, जैसे किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, निवास प्रमाण पत्र है, या कोई भी चीज़, जो भी चीज़ है, उसको पहले आप पढ़ लीजिए निकाल के सारा चीज़ पीडीएफ में, और उसके बाद ही आप लोग भरिए फॉर्म को। क्योंकि पढ़िएगा तो पूरा क्लियर हो जाइएगा, श्योर हो जाइएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो किसी प्रकार को। बाद में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी जब फॉर्म फिल कीजिएगा आप, तो अभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए
आप लोग बढ़िया से नोटिफिकेशन पढ़िए। हम बार बार कह रहे हैं यही बात, जो नोटिफिकेशन बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिए। कई बार ऐसा होता है जो फॉर्म फिल कर दिया जाता है, उसके बाद कहता है कि जो मैंने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, उसके कारण उसका रिजेक्ट हो जाता है। जैसे हाल ही में आप देख सकते हैं, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड जारी हुआ, जिसमें बहुत सारा लगभग 45,000 के आसपास, 40-45,000 के आसपास उसमें एप्लीकेशन आवेदन रिजेक्ट किया गया है। जो रिजेक्ट इसलिए किया गया है, गलत भरने के कारण रिजेक्ट किया गया है। वही उसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, जो नोटिफिकेशन आप लोग पढ़िए और चलिए इसी तरह हमको देखते रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कुछ कैसा बन रहा है, किस प्रकार से हम जानकारी दे रहे हैं, और अगर ज़्यादा बढ़िया हो सकता है तो इस तरह हम लोग को कमेंट में बताते रहिए, जो ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप लोग को हम सही से जानकारी दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर हम एक बार लास्ट में बोल रहे हैं, जो आप लोग नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़िए और लगातार तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।